19 फरवरी को जब नौशहरा का ज़िमनी इलेक्शन हुआ था PK 63 नौशहरा में, उस इलेक्शन में हुक्मरान जमात को एक मिसाली शिकस्त मिली। अवाम ने शिकस्त दी, पब्लिक ने उनको रिजेक्ट किया। अब अवामी फैसलों को मनोअन तस्लीम करना ये जानते नहीं है या इनमें वो बर्दाश्त नहीं है। 19 फरवरी से लेकर आज तक तकरीबन ये 5 हफ्ते, 4, 8, 9 हफ्ते हो गए, 2 महीने और कुछ ऊपर इंतकामी कार्रवाइयों का वो सिलसिला शुरू है कि TMA नौशहरा का कोई बंदा नाली साफ करने नहीं आता। उनको कहा जाता है, जब हम बंदे भेजते हैं कि जाओ TMA वालों को बोलो कि यहां सफाई करो, तो कहते हैं आपने PMLN को वोट दिया है, आपने इख्तियार वली साहब को वोट दिया है, जाके उनको बोलें। कोई कचरा नहीं उठाया जा रहा। आप अंदाजा करें कि इन 60-65 दिनों में उस हलके की हालत क्या होगी। हर जगह, हर चौक, हर बाजार, हर कूचा कचरा कुंडी का ढेर बन गया है। नालियां भर चुकी हैं, नालियों से गंदा पानी उठ के सड़कों पे आ रहा है और यहां पे जुल्म की दास्तान यहां रुकती नहीं है। जनाब स्पीकर, इस रमजान के दिनों में जब लोग गैर मुस्लिमों पे और जानवरों पे भी रहम करते हैं, मेरे हलके में 15-15, 16-16 घंटे बिजली बंद रखी जाती है। मेरे वोटरों को अजियत दी जा रही है और उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो तंग हो जाएं। वो मेरे पास जुलूस लेकर आते हैं, फरियाद करते हैं और यहां पे भी बात खत्म नहीं होती। रमजान के इन दिनों में सहरी और अफ्तार के वक्त सुई गैस बंद कर दी जाती है। पिछले साल ऐसा नहीं था, कभी भी ऐसा नहीं था। कौन सी कयामत आ गई है जनाब स्पीकर? क्या कयामत टूट पड़ी है? क्या सिर्फ इतना ही हुआ है कि इनकी झूठी तब्दीली उसको पब्लिक ने रिजेक्ट कर दिया? ये तो इनको हम पहले बता चुके हैं कि जब जब अवाम वोट डालेगी, तुम लोगों के साथ वो दीदा नदीदा कुव्वतें नहीं होंगी, तुम इस असेंबली में नहीं पहुंच सकते। ये हाउस, तुम यहां पे इसको देखने के लिए तरस जाओगे। बल्ले पे बैठकर असेंबली में आए हुए लोग जो आजकल वफाकी और सूबाई वजीर बने हैं, उन्होंने मेरे हलके और मेरे वोटर्स को, मेरी कौम को, मेरे अवाम को निशान इबरत बना दिया है। खंजर की नोक पर रखा हुआ है। ये नया पाकिस्तान है, ये वो नया खैबर पख्तूनख्वा है। ये वो जो कहते हैं कि हम मदीने की रियासत बनाएंगे, ये वो नई मदीने की रियासत है। मैं जनाब स्पीकर, मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं, सेक्रेटरी साहब जो लोकल गवर्नमेंट के हैं, डायरेक्टर जनरल साहब, लोकल काउंसिल बोर्ड, उनको कह के मैं थक गया हूं। इस बात पे मैं कॉल ऑफ अटेंशन के लिए दरखास्त आपको दे चुका हूं, असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा किया हुआ है, उसको भी 20-22 दिन हो गए, लेकिन मसला हल नहीं हो रहा। जनाब स्पीकर, मैं इन तमाम दोस्तों को गवाह बना के कहता हूं, चाहे वो हुकूमती बेंचेस के वजीर हैं, चाहे वो मेरे अपोजिशन के दोस्त हैं, और जनाब स्पीकर, आप इस ऑनरेबल हाउस के कस्टोडियन हैं, आपको भी गवाह बना के कहता हूं कि अगर मेरे हलके में बिला ताखीर सफाई का ये अमल शुरू नहीं किया गया, ये बिजली का गैर एलानिया लोड शेडिंग, ये फोर्स लोड शेडिंग बंद नहीं की गई, ये गैस की शेडिंग बंद नहीं की गई, तो खुदा की कसम ये कचरा मैं खुद उठाऊंगा, जिसपे मैंने आज अपनी जेब से 2 दिन हुए, अपनी जेब से अपने खर्चे पे मैंने लोग लगा दिए। कचरा तो मैं उठा दूंगा, लेकिन इसको मैं वहां डालूंगा जो इनकी सोच भी नहीं होगी। शायद ये कचरा इनके दफ्तरों में आ जाए, इनके दर पे आके मैं फेंक दूंगा। मुझे ये हुनर भी आता है, लेकिन जनाब स्पीकर, ये हाल नहीं है। ये मुल्क जमहूरी मुल्क है, यहां पे सबके राइट्स बराबर होने चाहिए। आज ये लोग यहां पे अगर
इक्तदार में बैठे हैं तो कल ये यहां पे भी हो सकते हैं और हम भी वहां पे आ सकते हैं। ये वक्त का पहिया घूमते हैं और हालात बदलते ज्यादा देर नहीं लगती। तो इनको बताएं कि हर बात को नवाज शरीफ का केस ना बनाया जाए। हर बार इनसे प्रोग्रेस इनकी पूछें। मैं भी देख रहा था, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब सलाउद्दीन साहब ने कोई बुरी बात तो नहीं की थी, लेकिन इसके पीछे पड़ गए तकरीरें कर करके ये लोग इन्होंने 3 साल गुजार दिए हैं। तकरीरों से काम नहीं होगा, परफॉर्मेंस बताएं। आपके पास इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं है कि आप अपोजिशन के लोगों को, मुस्लिम लीग हो या कोई भी अपोजिशन जमात हो, उनको तुन के रख दें। नेब को बोले कि इनको तंग करो, FIA को बोलो कि इनको तंग करो। अब बात TMA तक आ गई है, सैनिटरी इंस्पेक्टर तक आ गई है, ये असिस्टेंट कमिश्नर तक आ गई है, थाना कल्चर तक आ गए। ये तुम लोगों की बसात है, ये तुम्हारी तब्दीली थी, इसलिए तुम हुकूमत में आए थे। पता लग जाएगा, तुम बाहर जाओ जिस दिन। ये किसी को नहीं पता कि 2 साल रह गए हैं और वो आपने पूरे करने हैं। असम्बलियों का हमारे मुल्क में जमहूरियत कितनी तवाना है और यहाँ पे कितनी हुकूमतों ने अपना टाइम और टनोर पूरा किया है, ये सब पूरी दुनिया इसकी गवाह है। तो हुकूमतें जिस तरह बनते आपको आते हुए देर नहीं लगी, इस तरह आपको जाते हुए भी देर नहीं लगेगी। तो आप भी याद रखें कि जो आप कर रहे हैं ये भी हमने सीनों पे लिखा हुआ है, हमारे दिलों पे लिखा हुआ है। अगर हमारे हल्के के साथ, हमारी कौम के साथ ज्यादती करोगे तो जवाब भी आपको इसी तरह ही मिलेगा, 100 गुना बढ़ के मिलेगा। और मैं अपने लोगों के जज्बात, नौशेरा के PK 63 जिन्होंने एक तारीखी फतह हासिल करने के बाद दुनिया को पैगाम दिया कि रोटी महंगी है, बिजली महंगी है, यहां मौत सस्ती है, आटा महंगा है, गैस महंगी है। इमरान खान तेरी तब्दीली में जिंदगी मुश्किल अजीरन हो चुकी है। ये शेर उन सब की तरफ से, तमाम अहले नौशेरा की तरफ से और तमाम खैबर पख्तूनख्वा के गयूर पठानों की जानिब से, वो कबाइली अजला में जिनका जिक्र अभी मीर कलाम कर रहा था, अहमद कुंडी कर रहा था, इनायतुल्लाह खान कर रहा था, उन सब जवानों के, उनके गिले की तरफ से, उनका गिला समझ के आप लोग सुन ले। और स्पीकर साहब आप भी गवाह रहे कि द जुल्म और सितम दगा बाजार दे याद लरा, द जुल्म और सितम दगा बाजार दे याद लरा, पमुंग चेनन कवि दगनातार दे याद लरा। और मतल द पुख्तनो दे, मतल जमंग द नौखार द पुख्तनो दे, चे द नरानो हर से पर बदल दी, वार अमरा रवान दे, खपल गुजार दे याद लरा। मन। थैंक यू।